मैं आज बामा बाला के इकरा स्कूल में हूँ, जहाँ पर एक पुरअमन तकरीब का एहतमाम किया गया। और मैडम, ये जो गांव के बच्चे हैं और शहर के बच्चे हैं, आपने ये तकरीब पूरी देखी, आपको क्या महसूस हुआ है? अगर आप इन पे देखें, शहर के बच्चों में और गांव के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है, मुझे नहीं दिखाई दिया, बल्कि मुझे ये दिखाई दिया है कि शहर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये गाँव के बच्चों में है। रावी जैसे एरिए में इस तरह के स्कूल का होना अपनी मिसाल आप है। इस स्कूल के लिए, इस इदारे के लिए मैंने अपने 24 साल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझती हूँ कि मेरी जो कोशिश या मेरी मेहनत है वो रायगा नहीं गई है। मैंने देखा है लोग स्कूल बनाते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन एक वहद ये साइमा हसन लशारी जो हैं वो मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि वो खिदमत खलक कर रही हैं। नाजरीन, आपका मेज़बान AR खान और आप देख रहे हैं AR स्टोरी। मैं आज बामा बाला के इकरा स्कूल में हूँ, जहाँ पर एक पुरअमन तकरीब का एहतमाम किया गया। और चीफ़ गेस्ट हैं मैडम शाजिया साहब और मैडम सहमा साहब, जो इस स्कूल की ऑनर हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनको ये माहौल कैसा लगा और वो आज क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, आप आज इस तकरीब में शामिल थी, क्या कहेंगे? ये तकरीब अपनी मिसाल आप है। आप यकीन करें, ये जो मैडम साइमा लशारी का स्कूल है, इकरा रोज़ातुल इत्फ़ाल इस्लामिक स्कूल, आप देखें कि रावी जैसे एरिए में इस तरह के स्कूल का होना अपनी मिसाल आप है। और मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ मैडम साइमा लशारी को, जिन्होंने इतना अच्छा इदारा बनाया और 24 साल से वो यहाँ के लोगों की खिदमत कर रही हैं। आप यकीन करें कि मैं पहले भी आई हूँ इस इदारे में, 2 साल पहले इन्होंने यहाँ पे फंक्शन किया, तकरीब की, मैं आई। लेकिन अब जो इस फंक्शन में मैं आई हूँ, इसका ये बेनज़ीर फंक्शन है। लगता ही नहीं है कि ये किसी रावी जैसे बैकवर्ड एरिया का ये स्कूल है। ऐसे यकीन करें, लगता है कि जैसे ये किसी शहर का स्कूल है। और जो यहाँ के असातिज़ा और बच्चों की परफॉर्मेंस देख के दिल बाग बाग हो गया। और वाकई में यहाँ के असातिज़ा को और यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा मैडम हसन लशारी साहिबा को, साइमा हसन लशारी साहिबा को खराज तहसीन पेश करती हूँ, और टीचर्स को खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और यहाँ के जो लोग हैं वो मैडम साइमा लशारी के स्कूल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनके बच्चे। और देखिएगा कि ये स्कूल इंशाल्लाह अगले साल इससे और अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। और मेरी दिल से दुआ है कि ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और इंशाल्लाह करेगा। बहुत शुक्रिया। तो जी मैडम शाजिया, जिनका कहना था कि अल्लाह ताला इस स्कूल को हमेशा कायम दायम रखे और तरक्की। अब थोड़ी सी बात करते हैं मैडम मुना साहब। जी मैडम, आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ का माहौल देख के हमें बहुत खुशी हुई है कि बच्चों में इतना टैलेंट है, और इस इन्वायरमेंट में इतना अच्छा बच्चों का परफॉर्म करना, और इसके लिए प्रिंसिपल का सबसे ज़्यादा है, और फिर उसके बाद उस्ताज़ा का। तो मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है, और इंशाल्लाह ये और तरक्की करे मज़ीद। मैडम, ये जो गांव के बच्चे हैं और शहर के बच्चे हैं, आपने ये तकरीब पूरी देखी, आपको क्या महसूस हुआ है? मुझे ये महसूस हुआ है कि अगर आप इन पे देखें, शहर के बच्चों में और गांव के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है, मुझे नहीं दिखाई दिया, बल्कि मुझे ये दिखाई दिया है कि शहर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये गांव के बच्चों में है। और टैलेंट चेक करें कि हम, मतलब ये है कि बामा बाला में टैलेंट तो है इस इलाके में, बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। आज उन्होंने दिखाया है, बहुत टैलेंट है जी यहाँ के, बहुत माशाल्लाह। इस बामा बारा, हाँ जी। और इंशाल्लाह ये जो मैडम साइमा लशारी का स्कूल है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इंशाल्लाह कॉलेज का भी दर्जा लेगा। और आप हमारे बामा बाला को ऐसा ना समझें, ये रावी का सबसे बेस्ट गांव है, और इस सरजमीन से बहुत बहुत अफसर भी हुए हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स। मैडम जी, मैं भी इसी बामा बाला से पढ़ा हूँ। मैं आप बामा बाला को दूसरा घर समझता हूँ, ऐसे ना मुझे कहे। बामा बाला मेरा दूसरा घर है। जो अल्लाह पाक, जो मेरी इज्जत है, जो मुझे मिली, ये बामा बाला की वजह से मिली, ये मेरा दूसरा घर है। जी जी, ये, और मैं तो इस गांव की बहू हूँ, और मेरे दिल में मेरे गांव के लिए
बहुत इज़्ज़त है, बहुत एहतराम है। यहाँ के लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है, बहुत एहतराम है। और ये यहाँ पे जितने बच्चे हैं, मैं ये समझती हूँ ये मेरे बच्चे हैं। तो जी नाज़रीन, अब बात करते हैं जो इस स्कूल की ऑनर हैं, स्कूल की चेयरमैन हैं मैडम सैमा लिशारी। मैडम सैमा लिशारी साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज यही कहना चाहूँगी कि इस स्कूल के लिए, इस इदारे के लिए मैंने अपने 24 साल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझती हूँ कि मेरी जो कोशिश या मेरी मेहनत है वो रायगा नहीं गई है। और मैं यहाँ के लोग जिनके अंदर टैलेंट है, ऐसे टीचर्स भी हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख के नहीं सके और ना ही उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि वो आगे जाके कोई एक्सपीरियंस हासिल कर सकते। लेकिन मैंने अपना तजर्बा तो जो मैंने जो सिटीज़ से मैंने लिया, मैंने वो यहाँ पे उन बच्चियों को भी पॉलिश किया, मैंने इन बच्चों को भी पॉलिश किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये टीचर्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो इन बच्चों को भी मज़ीद जो है ना इनके अंदर निखार ला सकती हैं, इनकी तालीम व तरबियत कर सकती हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगी कि वालिदैन को चाहिए कि अपने जो इलाके के लोग हैं उनके ऊपर भरोसा करें और उनकी जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट करें, उनको डिग्रेड ना करें। और जैसे ही वो उनको भरोसे उन पर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा देंगे, तो वो यकीनन बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। तो मैं यही कहूँगी कि मेरी जो ये काविश है, मैं इसके लिए अल्लाह से अजर का तवक्को रखती हूँ। लोगों से मुझे कोई इसकी अजर की कोई तवक्को नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरे इखलास के साथ यहाँ पे काम कर रही हूँ और करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। जी चंद सेकंड के लिए जी जी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक जौहरी ही हीरे की कदर को जान सकता है और एक जौहरी हीरे को तराश खराश बनाता है। और ये सारा क्रेडिट जो इस वक्त ये काम कर रही हैं ना इस स्कूल में, ये एक जौहरी का काम कर रही हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो हीरे हैं, टैलेंट है, सिर्फ उनको तराश खराशने की ज़रूरत है, जो कि मैडम सैमा लिशारी साहिबा टाइम दे रही हैं, अपना यहाँ पे जान मार रही हैं। तो इंशाल्लाह ये मायूस ना हो, इंशाल्लाह देखिएगा यहाँ से बच्चे पढ़े हुए बड़े बड़े अदारों में जाएंगे। और ये तो वैसे मेमारे कौम है, साजा तो मेमारे कौम है, ये कौम बना रही हैं। तो इंशाल्लाह देखिएगा ये बहुत जल्द ये स्कूल इंशाल्लाह कॉलेज का दर्जा लेगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सैमा हसन लिशारी जिस बाप की बेटी हैं वो खुद एक अजीम इंसान थे और वो बहुत ही सोशल वर्क मिलनसार थे और इलाके में उनका एक नाम था। और मैं समझता हूँ ये उनकी तरबियत है कि सैमा हसन जो है वो यहाँ पे ऐसा एक स्कूल बना के बैठी हैं। मैंने देखा है लोग स्कूल बनाती हैं बिजनेस के लिए, लेकिन एक वहद ये सैमा हसन लिशारी जो हैं वो मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि वो खिदमत खलक कर रही हैं। लोग इतनी फ़ीसें लेते हैं, कोई इतनी तरबियत भी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे एक चूँकि लोकल कम्युनिटी है, गाँव के बच्चे हैं, इन पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, लेकिन इन्होंने स्टाफ भी बहुत अच्छा रखा हुआ है जो मेहनत करके बच्चों को जो है ना वो सही तरबियत भी दे रहे हैं और तालीम भी दे रहे हैं। तो मैं तो सैमा हसन लिशारी का ये शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि इस इलाके के लिए मैं समझता हूँ कि एक नेमत से कम स्कूल नहीं है ये। यहाँ पे डिसिप्लिन, एजुकेशन और साथी भी बहुत मेहनती हैं। उन्होंने आज जो बच्चों से परफॉर्म करवाया, मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ। और ख़ासकर मैडम सैमा ये हमारी बहन भी हैं, हम दो रिश्ते हैं, भतीजी भी लगती है और हमारी बहन भी है, क्योंकि इनके बाप भी हमारे दोस्त थे। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इलाके की खिदमत जो करते रहें। और वालिदैन को भी ये गुजारिश करता हूँ कि जब ये बच्चे थोड़े से बेहतर हो जाते हैं तो उनको अगले स्कूलों में ना ले जाया करें, यहाँ पर उनकी तालीम मुकम्मल करवाएं ताकि उनकी तरबियत अच्छी हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी नाजरीन, आपने मैडम मुन्ना और मैडम शाजिया की बात सुनी। उन्होंने कहा कि शहर और गांव के बच्चों में कोई फ़र्क है। आज जब मैडम मुन्ना और मैडम शाजिया बात कर रही तो उनका ये कहना था कि बामा बाला इस रावी में बहुत बड़ा टैलेंट है। अगर इस टैलेंट को सुर्ख किया जाए, इस टैलेंट के साथ एक बैकअप बनाया जाए तो बामा बाला बल्कि रावी के बच्चे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर कर देना। इसी के साथ अपने मेज़बान AR खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।